नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। लखनऊ में शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का बेटा, उनकी बहन और परिवार के दूसरे सदस्य ईरान में फंसे हुए हैं। शहर के 1.25 लाख से ज्यादा दूसरे लोग भी ईरान, ओमान, बहरीन, मस्कट, रियाद, दुबई और शारजाह जैसे खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। सभी वतन वापसी की राह देख रहे हैं। लखनऊ से जब परिजन उनकी सलामती जानने के लिए फोन पर बात करते हैं तो उनको बम के धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। इससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। शहर में संचालित ट्रैवल एजेंसी के संचालकों की माने तो इस वक्त खाड़ी देश में लखनऊ के 1.25 लाख से ज्यादा लोग फंसे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए हर हफ्ते 115 उड़ानें जाती हैं। इन फ्लाइटों के रद्द होने से वहां लोग बेहद परेशान हैं। कल्बे जव्वाद ने ईरान युद्ध को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। ऐसे में कई सवाल शिया समुदाय के लोगों पर भी उठते हैं। एक तरफ हमने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हम ईरान जाना चाहते हैं, वहीं शहीद होना चाहते हैं, और एक तरफ उसी समुदाय के लीडर हैं जो अपने बेटे को वापस भारत लेके आने के लिए भारत सरकार पर सवाल उठाते हैं और फिर उनसे गुहार लगाते हैं। इस दोहरे चरित्र का राज आज हम खोलेंगे अपने स्पेशल स्टोरी में। दोहरा चरित्र सामने आया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने हाल ही में एक बेहद मुश्किल और दुखद खबर लोगों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी सगी बहन, उनका भतीजा और छोटा बेटा ईरान में फंसे हुए हैं। उनका बेटा कल्बे अहमद लंबे समय से ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वो वहां कुम शहर में रहता है, जहां पर हाल ही में मिसाइलें और हमलों की खबरें आई हैं। मौलाना का कहना है कि रब का शुक्र है कि उनका बेटा और परिवार के दूसरे सदस्य अभी सुरक्षित है, लेकिन हालात वहां लगातार खतरनाक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 6 साल से उनका बेटा ईरान में पढ़ाई कर रहा है और उनके भांजे को वहीं रहते हुए 16 साल हो चुके हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से स्कूलों पर हमले हुए और 100 से अधिक बच्चों की मौत भी हो गई। उनकी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो भारत सरकार के नीतियों से नाखुश है। उनका कहना है कि हमारी भारतीय हुकूमत सिर्फ दिखावा करती है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन असल में वो अमेरिका की गुलामी कर रही है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका जो कहेगा भारत वही करेगा। अमेरिका जिसे आतंकवादी कहेगा भारत भी उसे आतंकवादी मान लेगा और उसका अपना कोई नजरिया नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये गुलामों के गुलाम है। ये कोई उम्मीद हमारी नहीं है कि हमेशा ये गुलामी कर रहे हैं, अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, तो यहाँ की गुलामी कर रहे थे, कोई उम्मीद हमें नहीं है। क्योंकि ये पूछ रहे हैं हम रूस से खरीदे कि ना खरीदे, उसके हाँ इजाजत हमारी है। शब्द से डूब मरो जाकर, ईरान लव आया तो गुलामी कर रहे हो। तो हम गुलामों के गुलाम बने हुए इस वक्त, इससे कोई हमारी उम्मीद नहीं है, किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब बात सरकार की नीतियों पर की उभर कर सामने आई थी। तब मौलाना कल्बे जव्वाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें भारत सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, वो सरकार अमेरिका की गुलामी कर रहा है। लेकिन अब जब बात अपने परिवार की सुरक्षा पर आ गई, जब उनका परिवार खतरे में है, तब वही व्यक्ति भारत सरकार के सामने गुहार लगाने के लिए खड़ा हो गया है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार वापस लाकर सुरक्षित करे। यही दोहरा चरित्र कहलाता है। जब कोई व्यक्ति खुद को किसी समुदाय का नेता, धर्मगुरु या अथॉरिटी की पोजीशन पे रखता है तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उसे सही मानने लग जाते हैं, अपने जीवन में ढालने लग जाते हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद जैसे लोग बड़े बड़े बयान दे देते हैं, लोगों के मन में नफरत पैदा कर देते हैं और उन्हें ये यकीन करा देते हैं कि भारत सरकार शिया समुदाय के साथ नहीं है,
भारत सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ नहीं है और सरकार किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है। जब लोग इससे भड़क जाते हैं तब उनका काम पूरा हो जाता है। लेकिन अब जब वही व्यक्ति खुद अपने परिवार के लिए भारत सरकार से मदद की मांग कर रहा है, जब वही व्यक्ति कह रहा है कि हमारे लोग खतरे में हैं, हमारी मदद करें, तो क्या ये वही भारत सरकार नहीं है जिसके खिलाफ उसने इतना निरंतर आरोप लगाए हैं? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसे वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं मानता? क्या ये वही सरकार नहीं है जो अमेरिका की गुलामी कर रही है? अगर ऐसा है तो फिर वही व्यक्ति अब भारत सरकार से उम्मीद क्यों कर रहा है? क्या वो अपने आरोपों पर खरा नहीं उतर रहा? नफरत फैलाना आज के समय में बेहद आसान काम हो चुका है। सोशल मीडिया, वीडियोस, क्लिप्स और संदेश और झूठी खबरें लोगों तक तेजी से पहुंच जाती है। मौलाना जैसे धर्म गुरुओं की भाषा, उनके बयान, उनकी कही हुई बातें कई बार सीधे लोगों के दिमाग पर असर डालती है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये कहता है कि सरकार किसी खास समुदाय के खिलाफ है, तो कुछ लोग इसे सच मानने लगते हैं। ये बात कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये हम आज जो देख रहे हैं वो उसकी मिसाल है। बयान बनाम हकीकत। हाल ही में आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें ये महिला कहती नजर आ रही है कि हमें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, हम ईरानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अगर मोदी जी हमें भेजेंगे तो हम ईरान जाएंगे और वहीं लड़ेंगे, लड़कर शहीद हो जाएंगे। ऐसी बातें केवल तब सामने आती हैं जब किसी के दिमाग में पहले से ही ऐसे विचार डाले गए होते हैं, यानी ब्रेन वॉश किया गया होता है। और ब्रेन वॉश करने का काम करता कौन है? ये वही धर्मगुरु और नेता करते हैं जो खुद को समुदाय का मार्गदर्शक कहते हैं। लेकिन इन्हें ये कौन बताएगा कि जिस ईरान में वो महिला जाकर शहीद होने की बात कर रही है, उस ईरान में फंसे हुए उनके अपने ही समुदाय के लीडर अपने बेटे को वापस निकालने के लिए भारत सरकार के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये विरोधाभास, ये दोहरा चरित्र क्या कोई समझ पाएगा? क्या ऐसे बयान, ऐसे विचार और ऐसे नेतृत्व देश की असलियत को समझने में लोगों की मदद करेंगे या सिर्फ भ्रम और नफरत फैलाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग एक समुदाय को बांटने का काम करते हैं जब तक कि बात खुद पर नहीं आ जाती। जब बात वहां पहुंचती है जहां उनका अपना परिवार, उनका अपना बेटा, उनकी अपनी बहन है, तब वो भारत सरकार की मदद चाहते हैं। उन्हें अब भारत सरकार का भरोसा चाहिए। उन्हें अब सरकार से अपने लोगों की सुरक्षित घर लाने की उम्मीद है। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो गया है, इसलिए वहां संपर्क बहुत मुश्किल हो गया है। लखनऊ और आसपास के जिलों जैसे कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, प्रयागराज के करीब 3000 परिवारों के रिश्तेदार ईरान में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग वहां पढ़ाई, नौकरी या जियारत के लिए गए थे। कुल मिलाकर लखनऊ के लगभग 1 लाख लोग खाड़ी देश में रहते हैं और उनमें से अब सब परेशान हैं। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि जो लोग पढ़ाई, रोजगार या अपना जीवन यापन करने के लिए विदेश जाते हैं, वो उसी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं जो हर इंसान चाहता है। बेहतर भविष्य, पढ़ाई की गुणवत्ता, रोजगार की तलाश या अपने परिवार का भरण पोषण। लेकिन जब वही लोग खतरनाक जंग के बीच फंस जाते हैं, जब उन पर विस्फोट, मिसाइल हमले या गोलाबारी का खतरा मंडराता है, तो उनके परिवार के कंधे कांपने लग जाते हैं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उनकी आंखों में डर उतर आता है। भारत सरकार ने दी मदद तो सवाल क्यों? जब फोन पर बात करते समय धमाकों की आवाज सुनाई देती है तो कोई भी शांत नहीं रह सकता। हर कोई डरता है, परेशान होता है और यही फिक्र उसे भारत सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर करती है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई नेता लगातार सरकार की नीतियों पर उंगली उठाता है, उसे गलत कहता है, उसे अमेरिका की गुलामी कहता है, तब वही व्यक्ति अगर जब खुद परेशानी में आए तब भारत सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, तो क्या ये साफ साफ दोहरा चरित्र नहीं है? क्या ये दिखावा नहीं है? ये क्या ये वही कड़वी मान्यताओं को जन्म नहीं देता जो आम लोगों को उकसाती हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समुदाय विशेष के लोग ये सोच लें कि सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है
या सरकार किसी विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ है। यह विचार न केवल गलत है बल्कि देश की एकता और सामरिक मजबूती के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भारत एक संविधान आधारित लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को बराबर अधिकार और सुरक्षा का दावा है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी यही है कि वो हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भाषा का हो या फिर संस्कृति का ही क्यों ना हो। इसलिए जब बड़े धर्मगुरु, नेता या फिर सामाजिक मार्गदर्शन अपने बयानों से लोगों के मन में नफरत, डर या अविश्वास डालते हैं, तो ये जरूरी है कि हम उनसे प्रश्न करें, हम उनसे सवाल पूछें, उनसे जवाब मांगे और स्पष्ट करें कि लोग किसी भी तरह के भ्रम में ना फंसे। उनके नेतृत्व में लोगों को दिशा दिखाने और समझाने का काम करता है, भड़काने का नहीं। ऐसे ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जहां ईरान से भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू कर वापस ले आया गया। तो उनमें एक महिला ने मीडिया के सामने कहा कि हमें ईरान में कोई तकलीफ नहीं थी, हम धमाकों के बीच भी वहीं रहना चाहते थे। ऐसे में सवाल इन लोगों से भी है कि जब कोई तकलीफ ही नहीं थी और धमाकों के बीच ही रहना चाहते थे तो वापस क्यों आए? भारत सरकार ने उनके लिए मदद भेजी थी जो सच में सुरक्षित अपनों के पास अपने देश आना चाहते थे। ऐसे में आभारी होने के बजाय सरकार पर ही सवाल और आक्रोश कैसा? इसलिए आज जब हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं तब ये जरूरी हो जाता है कि हम दो चीजें साफ रूप से देखने की कोशिश करें। एक कि व्यक्तिगत रूप से हमारी प्राथमिकता अपने परिवार, अपने लोगों की सुरक्षा और उनके भविष्य, उनके सपनों को सुनिश्चित करना होना चाहिए। और दूसरी कि किसी भी तरह के उकसावे, आरोप या नफरत या फिर तानाशाही विचारों को बिना समझे अपनाना या फिर फैलाना खतरनाक हो सकता है। आपकी हमारे इस पूरे खबर पे, इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।